कंडेन्सरमध्ये थांब थांब थांब। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए धमाकेदार हिस्टोरिकल व्लॉग में। आज हम आपको लेकर आए हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्थित बेहद ऐतिहासिक और खूबसूरत कंधार किले की सैर पर। दूर से ही इस किले की ये विशाल पत्थर की दीवारें और मजबूत बुर्ज देखकर अंदाजा लग जाता है कि अपने जमाने में ये कितना मजबूत रहा होगा। राष्ट्रकूट राजवंश के समय बना ये किला आज भी बड़ी शान से खड़ा है। जैसे ही हम मुख्य द्वार से अंदर एंट्री लेते हैं, सामने पुरातत्व विभाग का ये बोर्ड दिखता है जिस पर किले का गौरवशाली इतिहास लिखा है। इसे 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने बनवाया था। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दिखता है ये विशाल लकड़ी का महाद्वार। इस दरवाजे की चौखट और पत्थरों पर की गई नक्काशी देखकर उस दौर की कारीगरी पर सच में गर्व होता है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ के रास्ते को काफी घुमावदार और पेचीदा बनाया गया था। लोहे की जाली के पीछे से झांकने पर अंदर की गुप्त और अंधेरी राहें नजर आती है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें और उनके बीच बना ये संकरा रास्ता, यहाँ खड़े होकर सच में ऐसा लगता है जैसे हम सीधे इतिहास के पन्नों में लौट आए हों। अब हम इन पथरीली सीढ़ियों के सहारे किले के ऊपरी हिस्से यानी बुर्ज की तरफ बढ़ रहे हैं। इन पुरानी सीढ़ियों पर उगी घास और काई ये बताती है कि इस रास्ते से सदियों का इतिहास गुजरा है। ऊपर पहुंचते ही किले का एक शानदार और फैला हुआ रूप सामने आता है। यहाँ पुराने महलों के अवशेष, मेहरबदार नक्काशी और दूर दूर तक फैले बुर्ज साफ दिखाई देते हैं। किले के अंदरूनी हिस्से में हमें कई मेहरबदार कमरे और एक ऐतिहासिक मजार भी दिखाई देती है। ईंटों और चूनों से बना ये ढांचा उस जमाने के बेहतरीन निर्माण कौशल का एक शानदार नमूना है। यहाँ से आगे बढ़ते ही सुंदर मेहरबदार गलियारे दिखाई देते हैं जो हमें किले के मुख्य दरबार और आवासीय परिसर की ओर ले जाते हैं। सामने ही बना है ये खुला दरबार और उसके आगे एक सुंदर आयताकार हौज। ऐसा माना जाता है कि उस दौर में यहाँ शाही बैठकें और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। इमारत के अंदर जाने पर हमें दीवारों पे बनी छोटी छोटी ताकिया और आले नजर आती है जिनका इस्तेमाल उस समय चिराग जलाने या कीमती सामान रखने के लिए किया जाता होगा। किले के एक कोने में जल संरक्षण की बेहतरीन व्यवस्था भी दिखाई देती है। ये गहरी खाई और जल मार्ग किले में पानी की आपूर्ति के लिए बनाए गए थे। और अब देखिए इस किले का मुख्य आकर्षण विशालकाय लोहे की तोप। इतनी भारी और बड़ी तोप को देखकर उस समय की सुरक्षा प्रणाली और तकनीकी लोहा देखकर मानना पड़ेगा। तोप को देखने के बाद अब हम किले की सबसे ऊंची दीवार और बुर्ज की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर पहुंचते ही यहाँ से पूरे कंधार शहर और किले के चारों तरफ फैली हरियाली का अद्भुत 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। नीचे देखने पर किले के खंडर, प्राचीन ढांचे और यहाँ सजे गए ऐतिहासिक मूर्तियों के अवशेष साफ नजर आते हैं जो इसके समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। आगे बढ़ते हुए हम किले के शांत और हरे भरे रास्तों से गुजरते हैं। पेड़ों की ठंडी छाया और पुरानी दीवारें मिलकर यहाँ एक अलग ही सुकून भरा एहसास कराती है। इमारत के अंदरूनी हिस्सों में बनी बारीक नक्काशी, दीवारें और आले उस दौर की बेहतरीन वास्तुकला और कारीगरी का एक बेमिसाल नमूना है। इन दरवाजों और खिड़कियों से बाहर झांकने पर सुरक्षा दीवारों और चारों तरफ फैले प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत तालमेल देखने को मिलता है। कंधार किले का हर एक कोना अपने भीतर इतिहास की कई कहानियां समेटे हुआ है। अगर आपको इतिहास और पुरानी वास्तुकलाओं से लगाव है तो ये जगह आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव साबित होगी। जैसे ही हम इस विशाल प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते हैं, चारों तरफ फैले पत्थरों के मार्ग और विशाल प्राचीन देखकर मैं हैरान हो गया। हर कदम के साथ इतिहास और भी करीब से महसूस होने लगता है। रास्ते में बना ये छोटा सा गुफा जैसा ढांचा और पत्थर का छोटा द्वार शायद उस दौर में किसी गुप्त कमरे या सुरक्षा चौक की तरफ जाता होगा। अब हम पथरीली सीढ़ियों के सहारे किले के और ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से किले की सुरक्षा दीवारों और चारों तरफ फैला प्राकृतिक नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। इन पत्थर की दो दीवारों के बीच बने झरोखे से बाहर देखने पर नीचे फैली हरियाली और पुराना जल मार्ग साफ दिखाई देता है जहाँ से कभी सुरक्षा प्रहरी निगरानी रखते थे। अब हम किले की अंदरूनी और गुप्त दीर्घाओं में पहुंच चुके हैं। रोशनी और छांव का ये अनोखा खेल और ठंडी हवा का एहसास यहाँ के माहौल को काफी रहस्यमय बना देता है। इन बेहद संकरी और अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरते समय काफी सावधानी बरतनी पड़ती है।
टॉर्च की हल्की रोशनी में आगे बढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम किले का सबसे गहरा और रहस्यमय सीक्रेट तलाश रहे हो। मैं यहाँ से और नीचे नहीं गया क्योंकि यहाँ सांपों का खतरा था। अंधेरी गलियों से बाहर निकलते ही हम किले के एक खूबसूरत चौक में आ पहुँचे। यहाँ का पानी, नक्काशीदार फव्वारा और मेहरबदार संरचनाएं उस दौर की बेहतरीन इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। किले के विशाल मेहरबदार दरवाजों से गुजरते हुए सिर उठाकर नक्काशीदार छतों को देखना एक अलग ही एहसास देता है। ऐसा लगता है मानो हम वक्त में पीछे चले गए हो। आगे बढ़ते हुए हमें किले के परिसर में एक पवित्र मजार और शांतिपूर्ण गलियारा दिखाई देता है, जहां किले का इतिहास और आध्यात्मिक पहलू आपस में मिलते हैं। किले के इन विशाल पत्थरों की दीवारें और बुरुजों के पास टहलते हुए चारों तरफ फैली हरियाली और खुला आसमान दिल को बेहद सुकून देता है। प्रवेश द्वार के पास रखे प्राचीन शिलालेख, नक्काशीदार पत्थर और ध्यान मुद्रा में बनी जैन मूर्ति इस स्थान के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की गवाही देते हैं। और अंतिम पड़ाव पर बनी ये शानदार ऐतिहासिक इमारत और इसकी भव्य सीढ़ियां इस खूबसूरत सफर का सबसे यादगार हिस्सा था। तो दोस्तों, कंधार किले का ये ऐतिहासिक सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी नए और खूबसूरत सफर में, तब तक के लिए धन्यवाद।